ओम गण गणपतिये नमः। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान श्री गणेश जी के द्विजप्रिय स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो जीवन के कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि दिलाने वाली मानी जाती है। इस महीने हमें संकष्टी चतुर्थी कल यानी कि 5 फरवरी को मिलेगी। आइए चलते हैं, पौराणिक कथा सुनते हैं फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी की। पौराणिक कथा के अनुसार मैया पार्वती श्री गणेश जी से पूछती हैं कि हे गणपति, फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी के पूजन का क्या विधान है और इस माह में श्री गणेश जी का किस नाम से पूजन होता है तथा आहार में क्या ग्रहण किया जाता है। श्री गणेश जी कहते हैं, हे मैया, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को द्विजप्रिय नाम से गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए सभी को। इस दिन खीर में कनेर के पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए और इस दिन आहार में घृत एवं शक्कर का सेवन करना चाहिए। इस चतुर्थी से संबंधित एक कथा का मैं वर्णन करता हूँ, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था उसी का मैं वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवांशु नामक एक अत्यंत ही दयालु, उदार, धर्मनिष्ठ एवं प्रजावत्सल राजा राज्य किया करते थे। वह देवताओं और ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने वाले थे। उसी राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक धर्मज्ञ एवं वेदवत्ता ब्राह्मण भी निवास किया करते थे। उनके 7 पुत्र थे जो सुख समृद्धि से परिपूर्ण थे, किंतु पारिवारिक कलह के कारण सभी पुत्र अलग अलग स्थानों पर रहने लगे थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन क्रम से प्रत्येक पुत्र के घर भोजन करने जाते थे। समय बीतने के साथ वृद्धावस्था आया, जिसके कारण विष्णु शर्मा अत्यंत ही दुर्बल हो गए। उनकी बहुएं उनका तिरस्कार करने लगी, जिससे वे अत्यधिक व्यथित और दुखी रहने लगे थे। एक दिन श्री गणेश चतुर्थी का व्रत था और उस दिन वे अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि हे बहुरानी, आज भगवान श्री गणेश जी का व्रत है, मेरे लिए पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर दो। गणेश जी की कृपा से तुम्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। यह सुनकर पुत्र वधू बहुत ही कटु वाणी में अपने ससुर जी से बोली कि उसे घर के अनेक कार्य करने हैं और इन सब बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह ना तो गणेश चतुर्थी के व्रत को जानती है और ना ही गणेश जी को, तथा विष्णु शर्मा से वहां से चले जाने को कह दिया। इस प्रकार बहू से अपमानित होकर विष्णु शर्मा अपनी अन्य 6 बहुओं के घर गए, किंतु सभी ने उनका तिरस्कार कर दिया। अंततः वे अपनी छोटी बहू के घर पहुंचे। वह अत्यंत ही निर्धन थी। विष्णु शर्मा ने संकोच पूर्वक उससे कहा कि सभी 6 बहुओं द्वारा अपमानित किए जाने के बाद अब उनके पास कोई और स्थान नहीं बचा है। साथ ही यह भी कहा कि उसने यह पूजन सामग्री की व्यवस्था संभव नहीं है और वे वृद्धावस्था में यह व्रत कैसे कर पाएंगे। अपने ससुर की पीड़ा और दुख को सुनकर छोटी बहू ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह उनके साथ मिलकर संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत का पालन करेंगी और भगवान श्री गणेश अवश्य सारे कष्टों का निवारण करेंगे। यह कहकर वह भिक्षा मांगने चली गई और पूजन की सामग्री एकत्र कर लेकर आई। उसने स्वयं और ससुर के साथ लड्डू बनाए तथा धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबूल, पुष्प और फूल आदि से विधि पूर्वक श्री गणेश जी का पूजन किया। पूजन के पश्चात घर में भोजन का अभाव होने पर भी उसने अपने ससुर को भोजन कराया और स्वयं उपवास किया। रात्रि के समय विष्णु शर्मा को उदर पीड़ा और अपच हो गया, जिससे वे अशुद्ध हो गए। छोटी बहू ने उनके चरण धोकर उन्हें शुद्ध किया और व्यथित होकर विलाप करने लगी कि उसके कारण ससुर को यह कष्ट और पीड़ा सहना पड़ा। सहायता के लिए कोई उपाय न सूझने पर वह रात्रि भर जागरण ही करती रही। प्रातःकाल जब छोटी बहू जागी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे, मोती, मूंगे, मणियों जैसे बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था।
उन रत्नों के प्रकाश से पूरा घर जगमगा रहा था। उधर विष्णु शर्मा की उदर पीड़ा भी पूर्णतः शांत हो चुकी थी और वह ठीक हो चुके थे। आश्चर्यचकित होकर छोटी बहू ने पूछा कि यह अपार धन घर में कहाँ से आया है? कहीं यह कोई षड्यंत्र या स्वप्न तो नहीं है? तब विष्णु शर्मा ने कहा कि यह सब उसके भक्ति पूर्वक किए गए गणेश जी के व्रत का फल है। भगवान श्री गणेश उनके व्रत से प्रसन्न होकर उन पर कृपा कर गए हैं। छोटी बहू ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यह सब ससुर की श्रद्धा और मार्गदर्शन का परिणाम है, जिससे उनकी दरिद्रता का अंत हुआ है और सभी दुख खत्म हुए हैं। जब अन्य बहुओं को इस संपत्ति की जानकारी मिली तो वे ईर्ष्या और क्रोध से भर गईं और वह यह सोचने लगीं कि वृद्ध ससुर ने अपनी संचित सारी संपत्ति छोटी बहू को दे दी है। उनकी ईर्ष्या देखकर विष्णु शर्मा ने समझाया कि यह सब श्री गणेश जी के व्रत का पुण्य फल है। उन्होंने बताया कि वे सभी बहुओं के घर यह व्रत कराने गए थे, किंतु सभी ने उनका अपमान किया, जबकि छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन की सामग्री जुटाई और श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गणेश जी का व्रत किया। उसी से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें कुबेर समान धन प्रदान किया। तब भगवान गणेश मैया पार्वती से कहते हैं कि उस ब्राह्मण के 6 पुत्र रोगग्रस्त, निर्धन और दुखी हो गए, जबकि सबसे छोटा पुत्र इंद्र के समान वैभवशाली और समृद्ध सुखी हो गया। बाद में जब सभी भाइयों ने फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से वे भी धनवान और समृद्ध बन गए। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से, विश्वास से इस श्री गणेश चतुर्थी का, जो कि संकष्टी चतुर्थी है, इस व्रत का पालन करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन अवश्य ही होता है। यह व्रत संतान के स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तथा चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।